जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो दोस्तों, इसमें हम सीखने वाले हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने सीखा है दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ा घटाया जाता है, संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विभाज्यता के नियम कि विभाज्यता के नियम क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विभाज्यता के नियमों की हमें आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं या हमें किसी संख्या को किसी छोटी संख्या से, जैसे 2, 3, 4, 5 इन संख्याओं से जब डिवाइड करना होता है, तो बिना डिवाइड किए संख्याओं को हम विभाज्यता के नियम से देख सकते हैं कि वह संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी या डिवाइड होगी। तो यहाँ पर दोस्तों विभाज्यता के नियमों में हम 2 से 7 तक के विभाज्यता के नियम समझेंगे, जो हमारे लिए काफी हैं जब हम अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे और एचसीएफ सीखेंगे तो उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं विभाज्यता के नियमों को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं 2 की विभाज्यता का नियम। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जब भी हम 2 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो यहाँ हमें भाग करके देखना होता है कि संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। लेकिन विभाज्यता के नियमों में क्या होता है, तो हमें 2 की विभाज्यता को समझना है। इसका मतलब यह है कि हमें ये देखना होता है कि दी गई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई संख्या दी जाती है, उसका अगर इकाई अंक यानी कि जहां पर जो संख्या समाप्त हो रही है वहां का जो अंक है वो सम अंक है या 0 है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे 120 है, या एक संख्या हम लेते हैं 128 है। ठीक है, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका इकाई अंक 0 है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि जब हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 128 है, इसका इकाई अंक सम संख्या है। सम विषम संख्याएं क्या होती है, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बेसिक सीखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियो में आप अच्छे से समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 128 है, तो इकाई अंक इसका सम संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि 128 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो 2 की विभाज्यता का नियम क्या होगा कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में या तो 0 हो या सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। वहां पर हमें भाग लगा के देखने की आवश्यकता नहीं होगी कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 की विभाज्यता को हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 की विभाज्यता को समझने के लिए हमें जब भी कोई संख्या दी जाएगी तो वहां पर हम कैसे देखेंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। यहाँ पर मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या हो सबके लिए आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो संख्या है 321। हमें ये देखना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं 2 के लिए, तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 1 है, तो विषम संख्या तो 2 से तो विभाज्य नहीं होगा, तो 3 से ये विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जब भी हमें कोई संख्या दी जाती है तो हम उसके अंकों का योग कर लेते हैं, यानी कि अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में जो संख्या आती है वो संख्या 2 अंकों में होगी या 3 अंकों में होगी। मान लीजिए 2 अंकों में होती है, तो हम वहां पर ये देख लेंगे कि जो हमारे पास संख्या आई है वो 3 का गुणज है या नहीं है। गुणज क्या होते हैं, जो भी हम टेबल बोलते हैं या पहाड़ा हम बोलते हैं, जैसे 3 का पहाड़ा बोलते हैं, 3, 6, 12 इस प्रकार से पहाड़ा बोलते हैं, तो उसमें जो संख्याएं आती है वही उनके गुणज होते हैं। तो यहाँ पर जब संख्याओं का योग किया जाता है संख्या के अंकों का, तो वहां पर 3 का गुणज आना आवश्यक है। 3 का गुणज जब आता है, या हम कहें कि 2 अंकों की ऐसी संख्या हमें मिल जाए जो 3 से विभाज्य हो जाती है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या को हम आसानी से किसी भी अंक की संख्या से विभाजित कर सकते हैं अपने माइंड में। तो यहाँ पर देखिए 3, 2 और 1 है, तीनों को ऐड कर देंगे। 3 + 2 + 1 यानी 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। हम देखते हैं कि 6 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो जो संख्या हमें दी गई है ये भी 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि इसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी बड़ी सारी संख्याएं हमें दे दी जाती है और वहां पर हमें ये देखना होता है कि यह 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो वहां पर कैसे पहचान करेंगे, जब हमारे पास एक अंक नहीं आके यहाँ पर भी फिर से 4 या 3 या 2 या कितने भी अंक आ जाए जिन्हें हम 3 से विभाजित ना कर सके, तो वहां पर देखिए हम क्या करेंगे। एक एग्जाम्पल इसका भी लेके मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, संख्या हमारे पास इतनी बड़ी है, अब हमें देखना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो विभाज्यता के नियमों का यही फायदा होता है कि हमें संख्या देख के ही पता चल जाएगा कि यह 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। जब हम इसे भाग देने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, यह हमारे अभाज्य गुणनखंड में काम में आने वाला है। तो इतनी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे, अपने माइंड में जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17,
17 और 4 हो जाएंगे 21, और 21 हमें पता है 3 से विभाज्य है, 3 का भाग 21 में पूरा पूरा चला जाता है, 3 का गुणज है, तो दी गई संख्या भी 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये तरीका है, ये इसका विभाज्यता का नियम है। तो विभाज्यता का नियम हमें लिखना हो डेफिनेशन की तरीके से, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि दी गई संख्या के अंकों का योग करने पर यदि योग 3 का गुणज आता है तो दी गई संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर दोस्तों 4 की विभाज्यता का नियम समझने के लिए हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब भी हमें कोई संख्या दी जाएगी तो उसके दो इकाई के अंकों को हम देखेंगे, इकाई और दाई का अंक, यानी कि पीछे से 2 अंक। यदि दोस्तों इकाई और दाई के अंक से जो संख्या बनती है वो 4 का गुणज होता है, या हम कहें कि उसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं संख्या 848 है। 848 को देखें तो इसके इकाई और दाई का अंक लेंगे तो संख्या बनेगी 48। 48 देखिए 4 से डिवाइड है, हम माइंड में कर सकते हैं इतना। यहाँ पर देखिए जब हम 48 को डिवाइड कराएंगे, 4 से 4 का भाग लगाएंगे तो 12 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 848 में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो कितनी भी बड़ी संख्याएं दे दी जाती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे हमें दे दिया जाता है 84, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या है, भाग लगाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन जब हम विभाज्यता का नियम इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 अंक पीछे के देखेंगे, जो हमें दिया गया है 84 हमें पता है 4 से डिवाइड हो जाता है, जब हम डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, और यहाँ पर हमें पता है कि ये जब डिवाइड हो गया है तो पूरा जो नंबर दिया गया था वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड है। तो इस तरीके से हम इसका पता करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना संख्याओं के, तो वहां पर हमारे विभाज्यता के नियम काफी काम में आने वाले हैं, काफी इजी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 4 की विभाज्यता का नियम हम अभाज्य गुणनखंड में काम में नहीं लेंगे। वहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है 2 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम, 5 की विभाज्यता का नियम और 7 की विभाज्यता का नियम। बाकी हम आगे करके देख लेंगे, लेकिन 7 तक विभाज्यता के नियम अगर आपको पता है तो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम 5 की विभाज्यता का नियम समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों 5 की विभाज्यता का नियम बहुत इजी है। कैसे हम देखेंगे कि संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं है, तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आता है, नहीं तो 5 आता है, तो वहां पर वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या का अंतिम अंक या लास्ट का अंक या जहां पर संख्या समाप्त हो रही है वो अंक 0 है या 5 है, तो वह संख्या पूरी की पूरी वह संख्या जो है वह 5 से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि 5 का पूरा पूरा उसमें भाग चला जाएगा। विभाज्यता क्या होती है, यही विभाज्यता का अर्थ है कि कोई जो संख्या दी गई है वो किस संख्या से पूर्णतया अविभाजित है, वही उस पर नियम लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं 225 है, या मान लीजिए 500 है, या 550 है, या आप यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, जैसे 1225 है, तो इकाई अंक इसका 5 है, इसका 0 है, इसका 5 है, इसका 0 है, तो जहां पर भी इकाई अंक 0 या 5 दिखाई दे वहां पर 5 की विभाज्यता का नियम लागू होता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जहां पर 0 दिया गया है इकाई अंक में, वहां पर 2 की विभाज्यता का नियम भी काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं 6 की विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर दोस्तों अंक 6 की विभाज्यता का नियम क्या है कि 6 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। इसका नियम भी दोस्तों बहुत सिंपल है कि जब भी किसी संख्या में 2 से और 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, या हम कहें कि किसी भी संख्या पर 2 की और 3 की विभाज्यता का नियम काम करता है, तो वहां पर 6 की विभाज्यता का नियम भी काम करेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमें संख्या दी गई 12 है, हम देखेंगे सबसे पहले 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो दी गई संख्या 2 से भी विभाज्य है, दी गई संख्या 3 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या जो है 12 ये 6 से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका नियम सीधा सिंपल हो जाएगा कि यदि कोई संख्या दी गई है तो वहां पर हम देखेंगे कि 2 से विभाज्य है या नहीं, उसके लिए हमें इसका इकाई अंक देखना होगा, और 3 से विभाज्य है या नहीं है उसके लिए अंकों को जोड़ के हमें देखना होगा क्या अंक हमें मिल रहा है या क्या संख्या हमें मिल रही है वो 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो 2 और 3 की विभाज्यता का नियम चेक करने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि दी गई संख्या 6 से भी विभाज्य है। इस तरीके से सिंपल सा इसका नियम है। ये भी हमारे अभाज्य गुणनखंड में काम में नहीं आने वाला है, लेकिन एक जानकारी के लिए हम क्रम से चल रहे हैं, तो 1 नंबर से 7 नंबर तक हम विभाज्यता के नियम यहाँ पर कवर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं 7 की विभाज्यता का नियम, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 की विभाज्यता का नियम हम समझते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों 7 की जो विभाज्यता का नियम है सबसे अलग नियम है। इस नियम में क्या होता है, जैसे हमें कोई भी संख्या दी गई है तो उस संख्या में हम क्या करेंगे, उसका इकाई अंक देखेंगे क्या है, इकाई अंक को हम 2 से गुणा करा देंगे। गुणा कराने के बाद में जो हमारे पास गुणनफल आता है उसे हम बाकी रह गई संख्या, बाकी कैसे रहेगी संख्या, जैसे 3 अंकों की संख्या हमें दी गई, अंतिम अंक जो था उसे हमने 2 से गुणा करा दिया तो अंतिम अंक को हम छोड़ देंगे, बाकी के जो 2 अंक बचते हैं उसमें से जो हमारा गुणनफल आया था 2 को गुणा कराने के बाद में उसे हम उसमें से घटाएंगे। घटाने के बाद में जो संख्या बचती है, या वो 2 डिजिट में है 1 डिजिट में है, वो 7 से विभाज्य होगी, तो वहां पर दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसे समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अभी जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। नहीं भी समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 7 की विभाज्यता के नियम के लिए हम यहाँ पर दोस्तों एक संख्या ले लेते हैं रेंडमली। यहाँ पर हम लेते हैं 343, ठीक है। जो हमें पता है 7 का क्यूब होता है तो 7 से डिवाइड तो होगा, लेकिन इसको चेक कैसे करना है। यहाँ पर देखिए 343 हमें संख्या दी गई, तो यहाँ पर इसका इकाई अंक हम देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया इकाई अंक को 2 से गुणा कराना है। इकाई अंक हमारा है 3, तो 3 को हम 2 से गुणा करा देते हैं, हम देखते हैं 6 मिलता है। अब 6 को हमें शेष बची संख्या, शेष क्या बचेगी, 3 तो हमने ले लिया तो 34 बचेगा, तो 34 में से हम क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे। तो जब हम 34 यानी कि 34 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 28, ठीक है। अब हम देखते हैं 28 है जो 7 का गुणज है, 7 के फाड़े में 28 आता है, या हम कहें कि 7 से 28 को हम 4 बार डिवाइड करा सकते हैं। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी। अब जो यहाँ पर दोस्तों मैंने डिवाइड होने वाले एग्जाम्पल लिए हैं, तो जो डिवाइड नहीं होंगे उस पर विभाज्यता के नियम काम नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम समझे कि 321 एक संख्या है, अब हमें देखना है कि 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो 2 की विभाज्यता का नियम जब हम अप्लाई करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि 321 में इकाई अंक तो विषम संख्या है, तो वहां पर 2 की विभाज्यता का नियम काम नहीं करेगा, तो वो उससे डिवाइड नहीं होगा। तो ये आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, हमने क्या किया, इकाई अंक हमने लिया, इसे हमने 2 से गुणा कराया, जो हमारे पास यहाँ पर गुणनफल आया उसे हमने शेष बची संख्या में से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद में जो संख्या आई उसे हम देखेंगे 7 से डिवाइड है या नहीं है। अगर डिवाइड है तो यह पूरी संख्या डिवाइड होगी, अगर डिवाइड नहीं है तो यह संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए अगला एग्जांपल हम देखते हैं, जिसमें यहाँ पर दोस्तों ऐसी संख्या हमें मिल जाती है जो 3 या 4 अंकों की हो। वहां पर हमें यह समझने में मुश्किल होती है कि यह 7 का गुणज है या नहीं है। ऐसे पता होता तो हम डायरेक्ट भी कर लेते। तो यहाँ पर 3 अंकों की जब संख्या मिल जाए या 4 अंकों की संख्या मिल जाए तो वहां पर हम कैसे करते हैं, चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों हम एक संख्या लेते हैं 3885, ठीक है। ये हमारे पास एक संख्या है जिसे हमें देखना है कि इसमें 7 की विभाज्यता का नियम लगता है या नहीं लगता है, या हम कहें कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हम देखेंगे, इसका जो इकाई अंक है 5 है, तो 5 को हम 2 से गुणा करा देते हैं, 10 आएगा। अब यहाँ पर जो शेष बची संख्या कितनी है, 388 है, तो 388 में से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 378। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 378 जो है 7 का गुणज है या नहीं है, क्योंकि ये भी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो हमने यहाँ पर प्रोसेस किया था वो फिर से अप्लाई करेंगे। फिर से अप्लाई करने पर कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहां पर हमें 2 डिजिट में संख्या मिल जाएगी, और उसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना करने के बाद में हमारे पास एक संख्या मिल जाती है 378। अब हम देखते हैं कि ये संख्या जो है 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो नई संख्या हमारे पास बनी 378, तो इसका इकाई अंक ले लेते हैं 8 है, 8 को हम 2 से गुणा कराएंगे 16 हो जाएंगे। शेष बची संख्या है 37, यहाँ पर देखिए 37 है, इसमें से हम 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। 21 हमें पता है 7 से विभाज्य हो जाता है, तो दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। इजी है बिल्कुल समझने में, एक बार आपके समझ में आएगा आप माइंड में सोल्व कर सकते हैं, ये इतना करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 2 से 7 तक हमने सीखा है विभाज्यता के नियम, किस तरीके से विभाज्यता के नियम काम करते हैं, क्या क्या इनके नियम है, ये हमारे कहां पर काम में आने वाले हैं। ये दोस्तों आप कहीं भी काम में ले सकते हैं, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हो मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको गणना करनी होती है, जहां पर आप डिवाइड करते हैं संख्याओं को, और वहां पर आपको पता करना होता है कि ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, तो वहां पर आप संख्या को देख के ही अंदाजा लगा लेंगे कि ये 7 से, 5 से, 6 से या 3 से, 2 से डिवाइड है या नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।